तो कुछ लोग हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी कहाँ है। खुदा ने दूसरी तरफ ये भी लिखा है कि अगर आपकी उम्र कितनी है, 70, 60 या 70 है, अगर कुव्वत हो तो 80, तो फिर हमेशा की ज़िंदगी कहाँ से है? ऐसा हम समझते हैं। और जो समझदार हैं वो ये समझते हैं कि खुदा यहाँ की ज़मीनी ज़िंदगी की बात नहीं करता है। खुदा हमेशा हमेशा की ज़िंदगी उसकी बात करता है जो आगे वाली हमारी ज़िंदगी है। यहाँ पर तो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह भी आए, खुद खुदा ज़मीन पर आए, लेकिन मौत को उन्होंने भी देखा। यहाँ की जो मौत है वो हकीकी है, हर इंसान ने मरना, चाहे वो आज मर जाए, चाहे वो कल मर जाए, पैदाइश से मर जाए या फिर पूरी उम्र पाकर मरे। ये खुदा की मर्जी और इंसान ने दुनिया से जाना। लिखा है कि और उस वक्त तू कहेगा, आए खुदावंद मैं तेरी सताइश करूंगा। ये कब कहेगा? यशायाह ने कहा है कि और उस वक्त तू कहेगा, आए खुदावंद मैं तेरी सताइश करूंगा। ये कब कहेगा? जब उसको निजात मिलेगी, जब उसको निजात मिलेगी। और किस चीज से निजात मिलेगी ये है हम और आप सब जानते हैं। बाजी अजरा हमारे सामने है कि वो जानते हैं कि जितने भी लम्हा उनका बीमारी के हालत में गुजरा है, उसके दिल में क्या गुजर रहा है। मैं उस दिन गई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जब न्यू हॉस्पिटल में गए तो वहाँ मेरे साथ क्या हुआ और किस तरह मैंने वहाँ के लोगों को देखा, और मैंने अपने बेटे को कहा कि मैंने इधर नहीं रहना। तो उन सारी चीज़ों से खुदा ने उनको क्या दिया है? निजात बख्शा। तो तब वो उसने कहा कि खुदा मैं तेरी शुक्र करती हूँ, खुदा मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे ऐसी जगह से निकाल कर फिर मुझे अपने घर में भेजा अपने बच्चों में। इस तरह की निजात जो खुदा हमें देता है, वो कहता है और उस वक्त तू कहेगा, आए खुदा मैं तेरी सताइश करूँगा कि अगर तू मुझसे नाखुश था तो भी तेरा कहर टल गया और तूने मुझे तसल्ली दी। कहता कि अगर तू नाखुश था मुझसे, लेकिन फिर भी तेरा जो कहर था वो टल गया, तेरा कहर टल गया और मुझसे आगे क्या कहता है कि टल गया और तूने मुझे तसल्ली बख्शी। अगर हम इसको आगे अदन में भी चले जाएं, वहाँ पर भी अगर जाए तो वहाँ पर क्या हुआ? गुनाह हुआ, बहुत बड़ा गुनाह हुआ। और उस गुनाह से निजात देने के लिए मेरे और आपके पास खुदा ने एक मंसूबा तैयार किया। उस गुनाह से निजात देने के लिए खुदा ने एक मंसूबा तैयार किया। बेशक ये सारे काम खुदा के थे। अगर क्या जब उन्होंने फल खाया था खुदा नहीं देख रहा था? खुदा सब कुछ देख रहा था, और खुदा ने उनको अगर रोकना चाहता तो वो रोक भी सकता था, लेकिन नहीं। वही बात आज भी है, खुदा सब कुछ देखता है। क्या जब हम मुसीबतों में होते हैं खुदा देखता नहीं? लेकिन उसके लिए निजात हो जाती है, मिल जाती है कि जिसका तवक्कुल जो है खुदावंद पर होता है, जो हर वक्त खुदावंद को पुकारता है और खुदावंद को याद करता है। इसीलिए उनको उससे निजात मिलती है और तसल्ली भी मिल जाती है। फिर भी मैं कहूँगी, लेकिन मर्जी किसकी है? खुदा। फिर कहते कि देखो खुदा मेरी निजात है। वो ये कह रहा है कि देखो खुदा मेरी निजात है। वही चीज़ है कि हम इन सारी चीज़ों से निजात को हासिल करते हैं। मैं उस पर तवक्कुल करूँगा और ना डरूँगा। मैं उस पर तवक्कुल करूँगा बगैर डरे। अगर हम एक साइड पे खौफ रख लें और एक साइड से हम खुदावंद को पुकारें कि खुदा तो मुझे निजात दे, मुझे बरकत दे, मुझे तसल्ली दे, मुझे जिंदगी दे, और एक तरफ से हमें खौफ भी। लेकिन यहाँ पर खुदा का बंदा कह रहा है, कहकर देखो खुदा मेरी निजात है, मैं उस पर तवक्कुल करूँगा और ना डरूँगा। तवक्कुल भी करना है और डरना भी। लेकिन खुदा कहता है, खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं तवक्कुल भी करूँगा और डरूँगा भी।
निजात देने वाला आ रहा है, निजात देने वाला आ रहा है। फिर कहता है कि क्योंकि क्योंकि या यहोवा मेरा जोर और मेरा सरूर है और वो मेरी निजात हुआ। यहाँ पर वो कहता है कि मेरी निजात बन गया, मेरी निजात का वसीला, मेरी निजात का सिंह खुदा ने तैयार किया। फिर वो आगे जाकर अगर हम पढ़े वो कहता है कि 5वीं आयत में खुदावंद की मदद सुनाई करो क्योंकि उसने जलाली काम किए जिनको तमाम दुनिया जानती है। वो कौन से जलाली काम है जो उसने किए हैं? वो कहता है कि दुनिया भी जानती है, दुनिया में हम भी शामिल हैं। वो क्या है? वो कहता है कि खुदावंद की मदद सुनाई करो क्योंकि उसने जलाली काम किए जिनको तमाम दुनिया जानती है। अभी काम किए, वो काम किए हैं यीशु मसीह से आने से पहले, ये जो काम खुदा ने किए। अब जलाली काम कौन सा करने वाला है? जो जलाली काम है वो कौन सा है जो मेरे और आपके लिए खुदा ने अब यहाँ पर उसने किया कि जलाली काम किए हैं जिनको दुनिया तमाम दुनिया जानती है। जलाली काम वो है जो आज मेरे और आपके दरमियान हो रहे हैं। खुदा ने पूरे यकीन के साथ यशायाह को लिखवा दिया कि जलाली काम किए गए, निजात मिलेगी, निजात मिल चुकी है, निजात आई है, निजात आने वाली है। पूरे प्रूफ के साथ खुदावंद यशायाह को कलाम देता है कि तू इनको कलम बंद कर। फिर कहता है सयून की बसने वाली तू चला और ललकार क्योंकि तुझ में इस्राएल का कदूस बुजुर्ग है। अब सयून में जो रहने वाली है उनको कहता है कि तू चला और ललकार। अगर आज हमारा यकीन भरोसा है तो क्या हमें चुप रहने की जरूरत है? हमें खामोशी जरूरी है या चलाना जरूरी है? एक चला लफ्ज है, एक ललकार। चला दुख में भी हम चलाते हैं, हम अगर दुख में तो हम चलाते हैं, क्योंकि कलाम यशायाह में लिखा कहता है कि गला फाड़ कर, कहता गला फाड़ और चला दरेग ना कर। यही चीज है कि हम खुदा के कलाम को लेकर आगे बढ़े, उसको चलाएं, ललकारें कि मेरा जिंदा खुदा आने वाला है, मेरा खुदा आ चुका है, मेरी निजात आ चुकी है, मेरी निजात का सिंह निकल चुका है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। खुदावंद मेरे लिए और आपके लिए ये पैगाम देता है। वो कहता है कि यहूदा बब्बर, शेरे बब्बर। अब उसको यहूदियों का बादशाह हम कहते हैं, तो यहूदियों का बादशाह क्यों कहते हैं? जो यहूदियों का बादशाह है हम उसको यहूदियों का बादशाह क्यों कहते हैं? एक सवाल है। हम कहते हैं यहूदियों का। हम चलेंगे मत्ती की अंजील में, मत्ती शायद पहला बाब होगा, मत्ती दूसरा बाब उसकी 6वीं आयत। अरे बैतल हम यहूदा के लाके तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा। वहाँ क्या है? बुजुर्ग। यहाँ एक सरदार भी है, पीछे वो बुजुर्ग है, यहाँ पर वो क्या है? सरदार है। और यहूदियों का बादशाह क्यों कहा गया? हमने अभी पढ़ा है। यहाँ पर है कि आए बैतल हम यहूदा के इलाके, यानी कि इलाके का नाम क्या है? यहूदा। वो यहूदा का इलाका है, वो यहूदा के इलाके में रहने वाला है। उसने कहा कि उसमें से एक सरदार निकलेगा। वहां पीछे क्या कहा गया है? वो बुजुर्ग है, और यहाँ पर है कि वो सरदार। पीछे बुजुर्ग है,
यहाँ सरदार है। आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हर सबसे छोटा नहीं। लाके यानी वो छोटा सा मुल्क है। उसने कहा कि लाके तो हर सबसे छोटा नहीं। वो छोटा है, लेकिन खुदा ने कहा कि वो छोटा नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो बड़ा दिन होता है वो सबसे छोटा होता है। तो बड़ा क्यों किया कहा जाता है? बड़ा दिन होता सबसे छोटा है, कहा जाता है बड़ा दिन। क्यों कहा जाता है? हम सब जानते हैं, क्योंकि इसलिए कि उस दिन एक हस्ती बुजुर्ग जन्म लिया, पैदा होता, बादशाह का बादशाह, कुल कायनात का खालिक और मालिक, इसीलिए उस दिन को बड़ा दिन है। इसी तरह ये जो मुल्क है यहूदा, ये छोटा सा इलाका है, इसलिए उसको कहा कि तू सबसे छोटा नहीं है, इसलिए तुझ में से एक सरदार निकलेगा। वो सरदार निकलेगा जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है। तो फिर वो छोटा कैसे हुआ? तीसरा बड़ा दिन है, छोटा नहीं है। इसी तरह ही यहूदा का जो इलाका है वो सबसे छोटा नहीं है, वो सबसे बड़ा है। खुदा हमें तरकीब देता है कि हमने इन सारी चीज़ों को नोट करना है, देखना है। फिर वह कहता है कि जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। अब गलाबानी क्या है? कहता है कि जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। अब ये जो है मत्ती तो नहीं कह रहा ना कि मेरी गलाबानी करेगा, ये कौन कह रहा है? यहाँ पर मत्ती की अंजील को पढ़ा गया है। वो कहता है कि जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। ये खुदावंद है, ये खुदावंद कह रहा है कि मेरी उम्मत। अब इस्राएल मेरी उम्मत तो है नहीं है ना, वो आपकी उम्मत है। वो किसकी है? वो खुदा की है। इसीलिए वो कहता है कि जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। गलाबानी यानी उनको चलाएगा, उनको गले में रखेगा, उनको तकबीयत देगा, उनको जोर बख्शेगा, उनको तरतीब देगा। खुदा उसको इसीलिए कहता है कि जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा, वो ऐसा बुजुर्ग आएगा। अब वो आया, आप सब जानते हैं कि इस्राएल आज क्या? आज इस्राएल क्या है? जोरावर, ताकतवर, क्योंकि इसलिए वो खुदा की उम्मत है। उम्मत तो हम भी हैं, लेकिन वो तो खास खुदा की चुनी हुई कौन कि जिसके लिए खुदा ने बड़े काम किए। हम सब जानते हैं कि मिस्र से किस तरह उसको निकाल कर लाया और रास्ते में कैसे उनको संभाले रखा। रात को रोशनी दी आग बनकर, और सुबह बादल का स्तून बन के उनके साथ साथ रहा कि इनको धूप ना लगे। खुदा ने बड़े अच्छे तरीके के साथ उनकी परवरिश की। जंगलों में उनको खाना दिया, पीने को पानी दिया, चट्टानों में। ये किसका काम? इंसान का तो नहीं हो सकता है, ये खुदा है। ये वो खुदा है जो बुजुर्ग है, जो सरदार है, ये उसका काम है। इस बार हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। अब जो दुश्मन है वो सजदा कर सकता है उसको। अगर आज मौजूदा दौर में हमारे सामने अगर मेरा कोई दुश्मन है तो मैं किसी को सलाम करूँगी? मैं तो हो सकता है 4 कदम और ही पीछे जाना, क्योंकि इन्हें मेरे गाला कटियाँ से मैं दसाया भी नहीं रहना। अब वो उसका दुश्मन है तो उसको कह रहा कि मैं उसको सजदा करने के लिए जाऊँगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि उसके अंदर मोहब्बत का सजदा नहीं है।
सजदा जो है मोहब्बत का सजदा किया जाता है, लेकिन वो जो है मोहब्बत का सजदा नहीं करता, वो दुश्मनी का इजहार करने के लिए उसको कहता है कि मुझे आकर बताना कि वो जो यहूदियों का बादशाह है, जो सरदार है, वो किस जगह और किस वक्त किस दिन पैदा हुआ, ताकि मैं भी जाकर उसको देखूं। उसका सजदा तलवार के साथ था, उसकी गर्दन को काट दिया जाए, क्योंकि लिखा हुआ था उसके वसीला से हजारों बच्चे जो हैं कत्ल किए गए। 2 साल के हजारों बच्चे जो हैं उसके वसीला से कत्ल किए गए। पहली कुर्बानी यीशु मसीह की, यीशु मसीह के लिए लोगों ने ये की, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। 2 साल के और 2 साल के कम उम्र के बच्चों को कत्ल किया गया। क्या उनका क्या कसूर था? वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका क्या कसूर था? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर कहूँगी खुदा की मर्जी, इसलिए कि खुदा ने उनको, खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर भेजा, उसके वसीला से उनके अंदर ये था कि ये उसका सजदा था कि उन बच्चों में से जिसको भी कत्ल किया जाएगा मेरे बराबर पर ना हो। इसी तरह ही कि जब फरिश्ते ने ये सब कुछ कहा कि मैं खुदा के सामने तख्त बनाऊंगा, तो खुदा ने उसको नीचे गिरा कि तू मेरा सामना नहीं कर सकता, तू मेरे बराबर नहीं खड़ा हो सकता। अब यहूदा बादशाह हेरोदेस वो भी कहता था कि मेरे बराबर ये बादशाह नहीं होगा, इसलिए उनको मारने का मनसूबा बना। अब उनको ये तो पता नहीं था कि वो यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ, बादशाह कहाँ पैदा हुआ। उन्होंने यही मनसूबा बना लिया कि अब हम 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कत्ल करवा डालेंगे, उसमें से वो भी मर जाएंगे। लेकिन खुदा का मनसूबा था वो मेरे और आपके लिए एक निजात का वसीला बना दिया, और वो आज तक वो तब तो मरा नहीं, लेकिन जब वो जवान हुआ तो वो इब्लीस फिर भी उनका पीछा करता रहा। लेकिन जब वो सलीब पर चढ़े तो इब्लीस उनके दाहिनी तरफ देखकर हंसता। अब उनको ये नहीं पता था, उसने मुझे कुचल दिया। जब जिंदा हुए तो वो जान गया कि अब मैंने तो उसको मारना था, मारा था, लेकिन ये फिर जिंदा हुआ। तो खुदा जमीन पर आया मुझे और आपको जिंदगी देने के लिए, मुझे और आपको जिंदा रखने के लिए। वो बच्चे जो 2 साल से या 2 साल के कम उम्र में कत्ल किए गए, अब वो भी जिंदा है। खुदा की हुजूरी में वो फरिश्ते, वो कहते हैं कि छोटे नन्हे फरिश्ते, वो उनको कहा गया है। तो वो नन्हे फरिश्ते, छोटे छोटे हम देखते हैं कैलेंडरों में भी छोटे छोटे फरिश्ते उन्होंने बनाए हैं, बाहर लगाए हैं, ये वो ही लोग। तो यहाँ पर जो है खुदा कहता है कि तू सबसे छोटा नहीं, कहता है आए यहूदा, तो कहते हैं कि तू हम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में से मैं हर सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा। अब वो निकल कर मेरे और आपके दरमियान यहाँ जमीन पर रहा, और अब भी मेरे और आपके दरमियान रहता। तो ज़रूर है कि हम उनको महसूस करें और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा मुझे और आपको